सूजी के बात मत करें। अब यही रह गया, एक 2 टके की लड़की की खातिर तो वो 2 टके की लड़की नहीं है। फिरोज़ खान एक एक्टर, इस एक्टर की ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा भी आया था जब पूरी इंडस्ट्री को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रही थी। मतलब इनके फैंस इनके साथ लॉयल थे, लेकिन जो इंडस्ट्री थी जैसे कि प्रोड्यूसर वगैरह को बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग चाह रहे थे इसे किस तरीके से भी इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट कर देंगे, इंडस्ट्री से बाहर कर दें। लेकिन फिर भी फिरोज़ खान आज एक ऐसे एक्टर बन के खड़े हुए हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी फ्लॉप दिया ही नहीं है। मतलब लिटरली चाहे ड्रामा हो, मूवी हो, कोई गाने का शॉर्ट या गाने में 5 सेकंड का अपीयरेंस ही क्यों ना हो, वो चीज़ सुपरहिट होती है। फिरोज़ खान का एक लेजेंड माने जाते हैं। फवाद खान के बाद से फिरोज़ खान एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई काम फ्लॉप करा ही नहीं है। चाहे कितनी कंट्रोवर्सी के खिलाफ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी इनका एक ड्रामा रिलीज़ होता है वो सुपरहिट होता ही होता है। चाहे वो कितने ही छोटे चैनल पर रिलीज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सुपरहिट होता ही होता है। तो ऐसा क्या है, फिरोज़ खान ने एक ऐसी कैसी लेगेसी बना ली, ऐसा कैसा लॉयल फैन बेस बना लिया है कि चाहे कितनी कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, इनके फैंस का ध्यान इन पर चढ़ता ही नहीं है और वो इग्नोर कर ही नहीं पाते। और इंडस्ट्री मानती है कि फिरोज़ खान इस टाइम पर पूरी इंडस्ट्री पर छाया हुआ है और इससे ऊपर इस टाइम पर कोई भी नहीं है। तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि फिरोज़ खान ने ये सब कैसे हासिल किया है। फिरोज़ खान एक ऐसा नाम है जिसको प्रोड्यूसर मानते हैं कि अगर ये आदमी मिट्टी पे याद रखेगा तो सोना उगलती है, और ऐसा हकीकत में है भी। सन 2014 में अपने इन्होंने पहली बार डेब्यू किया था स्क्रीन में। वो जो पहला ड्रामा था चुप रहा, वो हिट था, लेकिन उसके कुछ 1 साल बाद ही उनका एक और ड्रामा आता है स्टेयरिंग सेजल अली, जिसमें की लीड में सेजल अली थी, और वो ड्रामा सुपर हिट हो जाता है। मतलब देखा जाए तो फिरोज़ खान ने सिर्फ शुरुआती 2 या 3 ड्रामे से ही दिखाया जाता है कि वो एक राइजिंग स्टार होने वाले हैं। फिर धीरे धीरे वक्त आने पड़ता है, लेकिन सन 2017 में एक ऐसा ड्रामा आता है जो इनकी पूरा एक बोलते हैं ना ज़मीन छुड़ा के सीधा आसमान पर लेके चला जाता है, और वो होता है खानी। मतलब क्या ही उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। एक ऐसा एक्टर है, मतलब एक टॉक्सिक कैरेक्टर था वो, जाहिर सी बात है, लेकिन जो फिरोज़ खान ने एक्टिंग जिससे किसी को डिलीवर किया था वो फैंस को पसंद आया था। और उस टाइम पे ये अंदाज़ा लग चुका था कि ये आदमी ज़िंदगी में कुछ बड़ा ज़रूर करेगा, और उनको सुपरस्टार का खिताब उसी ड्रामा के बाद से मिल गया था। इस ड्रामे के होने के बाद अंदाज़ा होगा था कि आदमी काफ़ी एक्टिंग कर सकता है, लेकिन उसके बाद ही कि एक और ड्रामा करते हैं रोमियो बैट्स हीर, जो जिसमें एक रोमांटिक प्ले बॉय का एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन वो दिखा देते हैं कि इनके अंदर वर्सेटिलिटी बहुत अच्छी है, और ये साबित कर देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सा ड्रामा कर रहा हूँ, किस जॉनर में हाथ डाल रहा हूँ, मेरी एक्टिंग के दम पे मेरा ड्रामा हिट हो गया होगा, क्योंकि वो ड्रामा भी हिट हो जाता है। और कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसी भी जॉनर में जा रहे हैं, जैसे भी एक्टिंग कर रहा है, इनका ड्रामा हिट हो ही रहा है। और हर कोई हैरान था कि फिरोज़ खान कभी कोई फ्लॉप दे ही नहीं पा रहा है। यही एक सुपरस्टार की पहचान होती है। इनकी जो वर्सैलिटी है एक्टिंग में, इनका जो करिश्मा है, इनका जो ऑरा है, वो कुछ इस तरीके का है कि एक ब्रांड बन चुका है फिरोज़ खान के। मतलब फिरोज़ खान के मतलब इनके फैंस ऐसे हो चुके हैं, लोग ऐसे हो चुके हैं कि इनको देखना ही देखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे सिर्फ देखने चले जाते हैं, क्योंकि फिरोज़ खान डिलीवर भी करके दिखाते हैं। उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त होती है, चाहे किसी भी रोल पर ले लो। तो मैं यही मानता हूँ कि जो फिरोज़ खान की जो एक्टिंग और वर्सैलिटी जिस तरीके से वो कैरेक्टर को अडेप्ट कर लेते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है पाकिस्तान के हाउस होल्ड नेम पर। फिरोज़ खान के हर ड्रामे को वो देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम में फिरोज़ का सब कुछ बड़े चल रहा था, ड्रामे हिट हो रहे थे, वो काफ़ी सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन इसके बाद डिसीजन लेते हैं सन 2020 में कि वो एक्टिंग को क्विट कर रहे हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, वो सच में क्विट करने वाले थे। लेकिन फिर जिसको ये मानते हैं पीर बाबा जो भी हैं इनके, वो उनके कहने पर दोबारा से इंडस्ट्री में आते हैं और एक ड्रामा देते हैं जिसको बताने की कोई जरूरत नहीं। इसका नाम है खुदा और मोहब्बत सीज़न 3, और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। फिरोज़ खान के करियर का, पूरे पाकिस्तान का ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। पाकिस्तान इंडस्ट्री को ऊपर ले आने में इस ड्रामे का बहुत बड़ा रोल रह चुका है। और फिरोज़ खान ने फिर साबित कर दिया कि चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं 5-6 महीने का गायब क्यों रहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो ड्रामा को हिट हो गया वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाता है। फिर इसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी चलती है इनके अराउंड, काफ़ी इन पर केस होते हैं, इनके वाइफ से इनका सेपरेशन होता है, काफ़ी कुछ बातें चल रही होती हैं इनके बारे में, लेकिन इनसे इनके फैन बेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और इनका जो फैन बेस है वो दिन पर दिन स्ट्रॉगर होता जा रहा है और लॉयल ही होता जा रहा है। अब आप वीडियो देख रहे हो तो अब जाहिर सी बात है फिरोज़ खान के फैन हो, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि फिरोज़ खान का और है कुछ इस टाइप में, क्योंकि जो फैंस के बारे में जानने की कोशिश करते रहते। और फिरोज़ खान जो है ना काफ़ी मतलब इनके जो कैरेक्टर है काफ़ी टॉक्सिक रहते। रियल लाइफ में मुझे नहीं पता है कैसे, जैसे इनके वाइफ में एलिगेशन लगाए थे, मैंने अच्छे से देखे थे, खैर मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन जो फिरोज़ खान है उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इनकी जो देखा जाए तो किसी भी इंडस्ट्री में चाहे उनको बॉयकॉट करने के बाद चल रही हो, लेकिन तब भी इनको ड्रामा ऑफर हो रहे थे और वो एक्टिंग कर रहे थे। तो ये दिखाता है कि जो प्रोड्यूसर और जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि फिरोज़ खान हमारे सेल में आए, क्योंकि ये गारंटी सक्सेस है। फिरोज़ खान का नाम मतलब गारंटी सक्सेस। इसके बाद इन्होंने 11 महीने का ब्रेक लिया था, लेकिन सन 2024 इन्होंने एक और ड्रामा करा अखाड़ा, वो भी हिट माना गया। और फिरोज़ खान जो है बाबा साबित कर रहे हैं कि वो सुपरस्टार क्यों है। और अब जिनका अपकमिंग ड्रामा है वो बहुत ही परफेक्ट सागा के साथ में, जैसे कि आयशा खान, और वो ड्रामे का नाम है हमराज। ये ड्रामा भी हिट हो गई होगा, जाहिर सी बात है। और देखते हैं फिरोज़ खान कैसे करते हैं। लेकिन जो ये वीडियो मैंने उनकी राइस के बारे में बताया कि कैसे बनेंगे ड्रामे, कौन कौन से थे, मैंने बताया कि जो इनकी जो वर्सैलिटी है, जिस तरीके से कैरेक्टर को अडॉप्ट कर पा रहा है, उस वजह से सुपरस्टार है। और इन्होंने आज तक अभी कुछ फ्लॉप दिए नहीं है, तो वो हिट है या सुपर हिट है या ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, मतलब कुछ भी आज तक ऐसा फ्लॉप दिया ही नहीं है। और जो हमराज है मुझे काफ़ी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिख रहा है, वो ड्रामा पे हिट होगा और देखते हैं इनका करियर कैसे रहने वाला है। और हाँ, इस टाइम पे फिरोज़ खान सबसे ऊपर है पूरी इंडस्ट्री में, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ज़बरदस्त रह चुका है। और फिरोज़ खान की वर्सैलिटी आपको पसंद है या नहीं मुझे बताना, और आपको कौन सा ड्रामा ऑल टाइम फेवरेट है मुझे ज़रूर बताना। इंडिया में तो खुद और मोहब्बत ही शायद ज़्यादा फेवरेट है ना।